हेलो एवरीवन। तो एमीन्स में साइनाइड और आइसोसाइनाइड पढ़ चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कुछ कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। पीएच CONH2 बेंजामाइड, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर है PHCH2CONH2। थर्ड स्ट्रक्चर है CH3CONH2। फोर्थ है NH और इस नाइट्रोजन पे इथाइल। फिफ्थ E। और एक लास्ट C6H11 CONH2। ओके, अब ये कह रहा है, अब इसमें से क्वेश्चन है द कंपाउंड which reacts with Br2KOH to give respective product और आगे स्टेटमेंट है कि एंड देयर respective product PDT can also be obtained from Gabriel synthesis, Gabriel thalamide synthesis, शॉर्ट में लिखा Gabriel synthesis, ठीक है। तब ऐसा कौन कौन सा कंपाउंड है जो कि Br2KOH से रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट दे रहा हो, वो उस प्रोडक्ट को हम गैब्रियल सिंथेसिस से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से कंपाउंड सिलेक्ट करना है, कौन कौन सा कंपाउंड दैट कैन बी यूज्ड दैट टू जनरेट सेम प्रोडक्ट थ्रू बोथ द रिएक्शंस। ओके, तो सबसे पहले Br2KOH यूज करेंगे तो इसमें क्या जनरेट होगा, PHNH2 एनिलीन, ठीक है। इसमें सिर्फ CO ग्रुप हटा देना है बीच का, बेंजाइल अमीन बनेगा। ये क्या बनेगा, CH3NH2 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें Br2KOH यूज करेंगे तो क्या होगा, ये दो हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए इस नाइट्रोजन पे टू गिव दिस Br2KOH हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन देगा, नहीं देगा। हॉफमैन यहां करके लिख सकते हैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन नहीं देगा Br2KOH वाला रिएक्शन। उसी तरीके से ये भी नहीं देगा, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे दो हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। क्यों दो हाइड्रोजन होना चाहिए, तो पहला एक हाइड्रोजन हटता है तो Br आता है, दूसरा हाइड्रोजन हटता है तो नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज आता है, एंड दैट रीअरेंजेस टू आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट। ओके, नाउ कंपाउंड F, इसमें दो हाइड्रोजन है तो हॉफमैन रिएक्शन देगा C6H11NH2। ओके, नाउ अब इसमें से चेक करो, ये रिएक्शन करा लिया। अब चेक करते हैं कि गैब्रियल मेथड से इनमें से कौन सा प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये वाला गैब्रियल से नहीं बना सकते, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें हम 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं, ठीक है। एराइल हैलाइड नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है। दूसरा ये बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे CH2 है,
तो ये बन सकता है, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन सी, क्योंकि ये भी बन सकता है, एल्काइल है। तो इसके लिए क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, CH3Cl यूज कर सकते हैं गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में, तो ये भी बन सकता है। अब नेक्स्ट, ये हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन तो नहीं दिया। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन नहीं दिया। ओके, तो ये तो ऑप्शन कट गया। ये भी दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए। ये भी हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन नहीं दिया, तो ये भी नहीं। अच्छा, अब इसमें ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से बना सकते हैं। इसके लिए कौन सा हैलाइड लेंगे, C6H11X, है ना। तो ये ऑप्शन भी हो गया। तो तीन ऑप्शन हुआ, बी, सी एंड एफ। इस तीन ऑप्शन से हम बना सकते हैं। ये मतलब बना नहीं सकते, ये तीन ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है कि Br2KH से जब रिएक्ट किया तो जो प्रोडक्ट आ रहा है, दिस एंड दिस कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, जहां पे हम 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड का 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और जो अल्काइल जो आर ग्रुप है वो अल्काइल होना चाहिए, एराइल नहीं होना चाहिए। ओके, और 1 डिग्री एमीन बना सकते हैं। तो ये 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन। तो ये तीन ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ओके, OH ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड का रिएक्शन मेनी रिएजेंट से कराया। पहले अमोनिया से करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ हीट। दूसरा रिएक्शन हो रहा है NaOH एंड Br2 के साथ करा रहे हैं। थर्ड इसका रिएक्शन कराया है HONO यानी नाइट्रस एसिड से करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। टेम्परेचर दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ C6H5N2Cl यानी डायाजोनियम, बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो पहले ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में चले गए। वहां पे इस कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करते हैं NH3 के साथ। तो पहले क्या बनता है, CO ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है अमोनियम। तो किस में कन्वर्ट होता है, अमोनियम आयन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब इसको हीट कर रहे हैं। पहले अमोनिया से रिएक्ट किया, अब इसको हीट करते हैं तो H2O मॉलिक्यूल निकलता है। 2 हाइड्रोजन इसका और ये ऑक्सीजन, -H2O। तो H2O हट गया तो क्या बना, एमाइड बनाया। अब किससे रिएक्शन कर रहे हैं, NaOH Br2 से। तो NaOH Br2 से रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, हॉफमैन ब्रोमामाइड। तो इसमें से CO ग्रुप हटा दिया तो किसमें कन्वर्ट हो गया, इसमें NH2। ठीक है, और साइड प्रोडक्ट इसका क्या क्या बनता है, तो साइड प्रोडक्ट इसका क्या क्या बनता है, तो Na है तो 2NaBr बन रहा होगा याद रखने के लिए, प्लस Na2CO3 बन रहा होगा और वाटर मॉलिक्यूल बन रहा होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इसका रिएक्शन कराया नाइट्रस एसिड से। नाउ 1 डिग्री एमीन का जब भी हम नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराते हैं, पहले नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराया तो किस में कन्वर्ट होता है, N2Cl में, N2, और जो भी यहाँ पे एनायन होगा वो, फॉर एग्जांपल Cl, तो डायाजोनियम सॉल्ट बना।
अब इसका, क्योंकि ये डायाजोनियम सॉल्ट क्या होता है, हमने पढ़ा है, इट इज अनस्टेबल, अनस्टेबल होता है, तो डिकम्पोज कर जाता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसीलिए यहाँ वाटर लिख के दिया है। तो क्या बना लेता है, एल्कोहल बना लेगा, यानी इथेनॉल बन गया। अब इथेनॉल का रिएक्शन किससे कर रहे हैं, बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। अच्छा, अब हमने पढ़ा है कि अल्कोहल का रिएक्शन जब करते हैं इसके साथ, ठीक है, तो ये क्या कंपाउंड बनता है, बेंजीन, और अल्कोहल क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है ना। जस्ट लाइक H3PO2 यूज कर रहे थे, तो H3PO2 इसको रिड्यूस कर रहा था, और वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता था किसमें, H3PO3 में। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन प्लस, ये ऑक्सीडाइज होगा, तो 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो किसमें जाएगा, किसमें कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में। तो ये प्रोडक्ट हो गया। अब इसी में अगर और आगे दे देता, फिफ्थ पे ऐसे अगर लिख देता कि हम यूज कर रहे हैं नहीं, यही तक ठीक है, नहीं यही तक ठीक है, बेंजीन और एल्डिहाइड बन गया इसका फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है, 3 कंपाउंड दिया है, उसका ऑर्डर बताना। तीन कंपाउंड दिया है, पहला कंपाउंड है, ये भी नहीं चल रहा, पहला कंपाउंड है बेंजीन, ठीक है। इस बेंजीन पे लगा हुआ है नाइट्रोजन ग्रुप, नाइट्रोजन से यहां लगा हुआ है CH3 डाइमिथाइल है, कंपाउंड ए हो गया ये, ओके। कंपाउंड बी इज अगेन बेंजीन, इस बेंजीन पे भी CH3 ग्रुप और इसके और ऑर्थो पोजीशन पे भी CH3 ग्रुप है, ठीक, ओके। कंपाउंड सी में भी N डाइमिथाइल ही है, ऑर्थो पोजीशन पे CH3 और यहाँ पे भी CH3। अब इसका ऑर्डर बताना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड N2+Cl नेगेटिव। कौन सबसे पहले रिएक्ट करेगा, कौन सबसे बाद में रिएक्ट करेगा, ये बताना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले, अच्छा ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन ए C देन B देन A, बी ऑप्शन दिया हुआ है, A देन B एंड देन C, C ऑप्शन दिया हुआ है सबसे पहले B देन A एंड देन C, 3 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखने, अगर सिंपली अगर सॉल्व कर देंगे बिना सोचे, तो
तो क्या ऑप्शन होगा? सी, देन बी, देन ए। क्यों? क्योंकि सी में बहुत सारा प्लस आई इफेक्ट लग रहा होगा, प्लस आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हेवी बढ़ गया होगा, तो ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है तो फास्टर रिएक्ट कर जाएगा सी के साथ। देन बी एंड देन ए, तो होना चाहिए ऑप्शन सी, देन बी, देन ए। लेकिन सही ऑप्शन है इसका बी, पहले ए देन बी एंड देन सी। इसका रीजन ये है कि इस बेंजीन रिंग में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और प्लस आई इफेक्ट ऑफ दिस CH3 ग्रुप लग रहा होगा। ठीक है, तो इस बेंजीन रिंग का अगर स्ट्रक्चर बनाए तो ये प्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन में है, बेंजीन रिंग जी। यहां पे कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है? कॉन्सेप्ट यूज्ड इज ऑर्थो इफेक्ट। कंसेप्ट यूज ऑर्थो इफेक्ट, जीओसी में पढ़ते हैं ऑर्थो इफेक्ट। तो अब जो नाइट्रोजन है यहाँ पे ये एक ही प्लेन में है, और जो ये CH3 भी है, ये भी इस कार्बन के ही प्लेन में है। नाइट्रोजन के प्लेन में है, बेंजीन रिंग के प्लेन में। कहने का मतलब ये बेंजीन रिंग का प्लेनर है, बेंजीन रिंग इज प्लेनर, और यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये भी प्लेन में है। ठीक है, ये भी प्लेन में है, और इधर CH3 ग्रुप लगा होगा एक, इधर भी CH3 ग्रुप लगा होगा एक। तो ये सारा ही पूरा मॉलिक्यूल ही प्लेनर है, और प्लेनर मॉलिक्यूल होने के कारण इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसफर करेगा इसको, इजीली डोनेट करेगा इसको। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। नाउ अब सी में देखते हैं। पहले सी में क्या हो रहा है? ये बेंजीन रिंग हो गया, बेंजीन रिंग है प्लेनर। नाउ अब यहाँ पे है CH3 ग्रुप ऑर्थो पे, तो ये CH3 ग्रुप भी है प्लेनर। ठीक है, क्योंकि sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कहने का मतलब ये है बेंजीन रिंग, और ये इधर CH3 ग्रुप लगा होगा, और इधर भी CH3 ग्रुप लगा होगा, ऐसे। मतलब एक ही प्लेन में है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या होगा कि जो ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन से लगा हुआ जो CH3 है, वो सेम प्लेन में अब नहीं रह पाएगा। सेम प्लेन में क्यों नहीं रह पाएगा? तो एक नाइट्रोजन एक चला जाएगा CH3 ऊपर की साइड, एक चला जाएगा CH3 नीचे की साइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस CH3 और इस CH3 के स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ये CH3 एक ही प्लेन में नहीं रह पाएगा, हिंड्रेंस हो जाएगा। तो क्या होता है कि एक CH3 अगर ऐसा, ये पूरा बेंजीन रिंग है। ठीक है, एक CH3 ऐसा जोड़ दिया, एक CH3 यहाँ पे ऐसा लगा दिया साइड में, मतलब एक CH3 ऐसा, एक CH3 ऐसा। तो अब जो यहाँ पे CH3 होगा, तो ये इसके साथ स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। ये मान लिया नाइट्रोजन, अब यहाँ पे एक CH3 ऐसे होगा, एक CH3 ऐसे होगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण जो यहाँ पे CH3 है ये ऐसे चला जाता है ऊपर, और जो एक और CH3 है नाइट्रोजन पे, वो नीचे चला जाता है। तो मतलब ऊपर चला गया ये CH3, नीचे चला गया ये CH3। तो अब इसका प्लस आई इफेक्ट जो होगा, जो ये NCH3 ग्रुप है, वो एक प्लेन में नहीं रहा होगा। मतलब नाइट्रोजन इसको ऊपर लेके चला गया होगा एक CH3 को, और उसी नाइट्रोजन से जो एक और CH3 है वो नीचे की ओर चला गया होगा टू डिक्रीज दी स्टेरिक हिंड्रेंस। तो कहने का मतलब ये जो पूरा कंपाउंड है, इस कंपाउंड में बेंजीन, ये CH3 तो प्लेनर है, मतलब एक प्लेन में है। लेकिन ये पूरा ग्रुप इट इज नॉट इन प्लेन, it is not in same plane of benzene ring
बेंजीन रिंग। अब सेम प्लेन में नहीं है, सेम प्लेन में नहीं है CH3 सेम प्लेन में नहीं है, ऊपर की साइड है, थोड़ा सा ऊपर की साइड उठ जाता है, ऊपर की साइड उठ जाता है CH3, और ये CH3 नीचे की ओर जा रहा होगा, नीचे की ओर जा रहा होगा ये वाला, और ये ढाकर वाला ऊपर की ओर जा रहा होगा। तो जब सेम प्लेन में रहता है तो स्ट्रेट लाइन के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इजिली डोनेट कर देता है। ठीक है, ये बेंजीन का कार्बन का पी एटम और ये नाइट्रोजन का पी एटम मतलब स्ट्रेटली डोनेट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तो कार्बन है, कार्बन का पी ऐसे कार्बन का पी ऑर्बिटल हो गया, वेर नाइट्रोजन है ऐसे, नाइट्रोजन ऊपर की ओर उठा हुआ है, तो अब नाइट्रोजन का ऐसे ऑर्बिटल हो गया। तो अब ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करना डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑर्बिटल्स स्ट्रेट में है। इसीलिए इस ऑर्थो इफेक्ट के कारण, इस CH3 के कारण ये पूरा ग्रुप अबव द प्लेन चला जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में इंक्रीज कम होता है एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, नाउ अब इसमें एक ही CH3 ग्रुप लगाया है, तो एज कंपेयर टू C ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, बट एज कंपेयर टू A कम इंक्रीज करेगा, क्योंकि एक CH3 ग्रुप यहाँ लगा हुआ है टू इंक्रीज द स्टेरिक हिंड्रेंस बिटवीन दिस ग्रुप। तो ये ग्रुप भी थोड़ा सा अबव द प्लेन रहेगा, मतलब सेम प्लेन में, बेंजीन रिंग के सेम प्लेन में नहीं रहेगा, बट एज कंपेयर टू C ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, क्योंकि एक ही CH3 ग्रुप यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट लगा रहा है। इसीलिए इसका ऑप्शन हो गया सबसे पहले A रिएक्ट करेगा, क्योंकि इसमें कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं है, एक ही प्लेन में है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, तो फास्टर ये रिएक्ट करेगा एज कंपेयर टू B, एज कंपेयर टू C। ठीक है, तो इसमें मेन कंसेप्ट था ऑर्थो इफेक्ट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, और स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। पहला कंपाउंड है N2Cl बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, दूसरा कंपाउंड है N2Cl बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड C, तीसरा कंपाउंड भी बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ओके, एंड D भी बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। अब इसके बीच में ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कैसे बताएंगे, नहीं बता पाएंगे, सारा सेम ही है। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए क्या किया, यहाँ पे लगा दिया OCH3 ग्रुप, इसमें लगाया NO2 ग्रुप, ओके, इसमें कुछ नहीं लगाया, D वाले में लगा दिया CN ग्रुप। अब सबसे पहले ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है और कौन सबसे कम लेस स्टेबल है। तो अब देखो ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनता है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बन रहा है, तो हम क्या जानते हैं कि N2 जो है वो गैस के फॉर्म में निकल जाता है यहाँ। तो वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ये इंटरमीडिएट जो बनता है दैट इज फिनाइल कैटायन। क्या इंटरमीडिएट बन रहा है, फिनाइल कैटायन। इस कैटायन को स्टेबल जो ज्यादा करेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, है ना, और जो ज्यादा अनस्टेबल, जो ग्रुप ज्यादा अनस्टेबल करेगा वो लेस स्टेबल होगा।
तो अब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन करेगा? ये OCH3 है, ये अपना प्लस एम इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है। वेयरएज ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, यानी प्लस आया, प्लस यानी प्लस को और डिस्टेबलाइज करेगा। ये नॉर्मल, इसमें कोई ग्रुप नहीं लगा है। ये Cn भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा बट लेस देन NO2, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर है देन Cn। तो सबसे ज्यादा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में सबसे पहले कौन सा आएगा? A, देन C, क्योंकि C पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, न्यूट्रल है वो C। देन अब कौन सा ग्रुप आना चाहिए? D वाला, क्योंकि Cn लेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है कंपेयर टू NO2, D। देन लास्ट में आ जाएगा B वाला। ये हो गया करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दिस कंपाउंड्स। फिनाइल कैटायन बन रहा है, कैटायन को जो स्टेबलाइज करवाएगा, जो ग्रुप स्टेबलाइज करवाएगा कैटायन को, वो ज्यादा स्टेबल करवाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कन्वर्जन है। बेंजीन पे ये ग्रुप लगाया, ये ग्रुप लगाया, इसको कन्वर्ट करना है इनटू NH2 एंड हियर आल्सो NH2। अब इसके लिए क्या क्या रिएजेंट यूज करेंगे ये पूछा है, रिएजेंट्स यूज। अब इसके लिए क्या क्या रिएजेंट यूज कर सकते हैं? NH2 तक जाना है, यानी ऐसा सोच सकते हैं, बैक अगर सोचने की कोशिश करें, बैक, थोड़ा सा बैक, तो ये कंपाउंड, इस कंपाउंड को किस तरीके से बना सकते हैं? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन अगर करेंगे तो ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होना चाहिए किससे? किससे बनना चाहिए? तो यहाँ पे अगर CONH2 होगा तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा इसमें CONH2। ओके, अब यहाँ इससे इधर जाने के लिए Br2 NaOH का यूज कर लिया, तो ये चीज इसमें कन्वर्ट हो गया ना। अब सोचना है, अब इसको सोचना है कि इस चीज को इसमें कैसे लेके जाएंगे। तो और थोड़ा सा अगर बैक सोचने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा और बैक सोचने की कोशिश करोगे, तो इस NH2 ग्रुप को कैसे ला सकते हो? कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ अगर हीट करेंगे तो ये बन सकता है। अब सोचना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड इससे कैसे बनाओगे। तो यहां पे अगर यूज करेंगे KMNO4 और K2Cr2O7, तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और ये सब रिएजेंट जब यूज करते हैं तो एटलीस्ट एक हाइड्रोजन भी अगर प्रेजेंट होता है इस पोजीशन से, बेंजीन से अटैच बेंजाइलिक हाइड्रोजन, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में, COOH। ठीक है, अब अगर 2 टाइम्स ऑफ अमोनिया यूज करें, दो मोल ऑफ अमोनिया, 1 फॉर दिस एंड 1 फॉर दिस, एंड स्ट्रॉन्ग हीट नहीं, माइल्ड हीट करेंगे, माइल्ड हीट मतलब स्लो हीट करेंगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग हीट करते तो क्या बन जाता? थैलीमाइड बन जाता, थैलीमाइड। एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया का यहां से निकल जाएगा, थैलीमाइड बन जाता। थैलीमाइड बनाने नहीं है, इसीलिए माइल्ड हीट। तो ये हो गया कन्वर्जन। पहले इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया, देन 2 मोल्स ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, तो ये कंपाउंड बना, एंड देन इसका हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करवा दिया, तो ये कंपाउंड बन गया। नेक्स्ट
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, फिर से कन्वर्जन दिया है। यहाँ पे CH3 ग्रुप और इधर है NO2 ग्रुप। इसको कन्वर्ट करना है इंटू CH3 Br एंड अगेन Br लगाना है यहाँ पर। अब रिएजेंट्स पूछा है, रिएजेंट्स कौन कौन सा यूज करोगे? तो देखो यहाँ CH3 है और यहाँ NO2 है। NO2 को हटाना भी है और ब्रोमीन को लाना भी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर यहाँ पे डायरेक्ट ब्रोमिनेशन अगर करोगे तो NO2 है, NO2 मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ब्रोमीन यहाँ पे जाएगा, इस पोजीशन पे जाएगा। लेकिन इस पोजीशन पे लाना नहीं है, लाना है ऑर्थो मिथाइल ग्रुप के मेटा पोजीशंस पे, यानी यहाँ पे लाना है। ठीक है, तो इसको पहले अगर रिड्यूस कर दे NO2 ग्रुप को SnHCl या H2PDC और H2PT डाल के, तो ये किसमें रिड्यूस होगा? एमीन में, एमीन्स में। अब एमीन में हम ब्रोमिनेशन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर विदाउट कंट्रोलिंग दिस रिएक्शन, मतलब इसको विदाउट एसाइलेशन कर रहा है तो अनकंट्रोल्ड होगा। तो किस किस पोजीशन पे आएगा? इसके ऑर्थो पे आएगा, इस ऑर्थो पे आएगा, और पैरा ऑलरेडी ब्लॉक है, पैरा ब्लॉक्ड, P ब्लॉक्ड, क्योंकि CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो सिर्फ दो ही जगह पे ब्रोमीन आएगा, ब्रोमीन here CH3 group and this is ammonia, sorry NH2। अब इसको कन्वर्ट कर दिया, पहले क्या यूज किया होगा? NaNO2HCl, और सेकेंड स्टेप में या तो मिथेनॉल यूज कर लो या तो H3PO2 यूज कर लो टू रिमूव दिस N2Cl विथ हाइड्रोजन। तो ये हो गया कन्वर्जन फ्रॉम दिस कंपाउंड टू दिस कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7। क्या कह रहा है कि द मास ऑफ, पहले क्वेश्चन लिखते हैं, द मास ऑफ benzaanilide obtained from benzoylation reaction of 5.8 gram of aniline, 5.8 gram of aniline, mass of benzaanilide obtained पूछ रहा है from benzoylation reaction of 5.8 gram of aniline, और फर्दर कहा है कि if percentage yield is कितना है? 82 ग्राम। तो अब मास ऑफ इस कंपाउंड का मास पूछ रहा है, बेंजाइनिलाइड का मास कितना है इन ग्राम। ठीक है, अब पहले रिएक्शन लिखते हैं। बेंजोइलेशन रिएक्शन है, तो हमने पढ़ा है एनिलीन, जब भी हम लेते हैं एनिलीन है। अब बेंजोइलेशन रिएक्शन कर रहे हैं तो कौन सा रिएजेंट होगा? PHCOCl, बेंजोइलेशन है, बेंजोइल ग्रुप का लगाना। ठीक है, किसके प्रेजेंस में करते हैं? तो पिरिडीन बेस की प्रेजेंस में। ये यहां से नाइट्रोजन का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है, तो नाइट्रोजन पे आता है नेगेटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया पिरिडीन, देन ये अटैक करता है हियर एंड क्लोरीन यहां से निकल जाता है, तो क्या बनता है? बेंजाएनिलाइड, NHCO
ये हो गया बेंजीन रिंग। यहाँ अगर CH3 रहता है, इस पोजीशन पे अगर CH3 रहता है तो क्या बोलते हैं, एसिटा एनिलाइड, बेंजा एनिलाइड इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बेंजीन ग्रुप है, बेंजा एनिलाइड। ठीक है। नाउ अब बोला इसका 5.8 ग्राम यूज किया। अब मैथमेटिक्स है, इसका मास गिवन है 5.8 ग्राम। इसका एनिलीन का मोलर मास कितना होता है, 93 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है। इसका मोलर मास कितना होता है, इस कंपाउंड का मोलर मास अगर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 197 ग्राम पर मोल। ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेट करने का भी फास्ट मेथड है। एनिलीन है, ये एनिलीन है। अब यहां से ये मैकेनिज्म हटा रहे हैं। एनिलीन है तो सिंपल बेंजीन रिंग अगर रहता है, सिंपल बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास याद रखा करो, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 78। ठीक है। 12 इंटू 6 प्लस 6 हाइड्रोजन, 12 इंटू 6 72 प्लस 6 हो जाएगा 78। अब इसमें से इतना पार्ट तो सेम है, एक हाइड्रोजन हटाया तो 78 में से एक हाइड्रोजन पहले हटा दो तो बचा 77। ओके। नाउ नाइट्रोजन का मास होता है 14 और 2 हाइड्रोजन और ऐड कर रहे हो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 93। ठीक है। उसी तरीके से यहां क्या हुआ, 78 माइनस 1, एक ये हो गया 77। अगेन यहाँ 78 माइनस 1, ये हो गया 77। तो 77 मल्टीप्लाई बाय 2 किया, 14 1, अगेन 14 प्लस 1 134 आ गया। इतना तो हो गया। अब ये कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन 16, ठीक है, नाइट्रोजन 14 प्लस हाइड्रोजन 15, इतना ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 197। तो कहने का मतलब बेंजीन का मास याद रखो, पूरे बेंजीन मॉलिक्यूल का 78, एक हाइड्रोजन हटाया तो 78 में से एक कम हुआ होगा 77, देन बाकी इन सब का मास ऐड कर दो फॉर फास्ट कैलकुलेशन। तो 93 ग्राम पर मोल जब था तो थियोरेटिकली बन रहा था 197, 93 ग्राम पर मोल से बन रहा था 197 ग्राम पर मोल। जब 93 ग्राम था तो कितना बन रहा था 197। ओके। नाउ अब कितना है 5.8, तो 1 ग्राम से कितना बन रहा होगा 197 डिवाइडेड बाय 93। तो अब गिवन है कितना 5.8 ग्राम गिवन है, तो 197 डिवाइडेड बाय 93 इंटू 5.8, तो इससे कितना बन रहा होगा 12.286 ग्राम। 5.8 ग्राम से टोटल बनना चाहिए 12.286 ग्राम। ठीक है। तभी माना जाएगा कि 100% कम, ये 12.86 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 100% कन्वर्जन ऑफ दिस 5.8 ग्राम। लेकिन परसेंटेज यील्ड है 82, तो इसका 82% जो होगा वो होगा इसका आंसर, यानी 12.286 मल्टीप्लाई बाय 82 डिवाइडेड बाय 100 अगर करेंगे तो आंसर आएगा 10.07 ग्राम, नियरली 10 ग्राम। तो इसका आंसर होगा 10 ग्राम। ठीक है। 5.8 ग्राम से इतना बनेगा, इतना अगर बन रहा है तो वो 100% बन रहा है, इसका 82% ही, लेकिन एक्चुअल में 82%। ये तो ऑन पेपर कैलकुलेट किया कि इतना बनना चाहिए, बट रियलिटी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इतना 82% ही परसेंटेज यील्ड हुआ, बाकी कहीं ना कुछ गड़बड़ हुआ होगा जिससे परसेंटेज यील्ड 100 से घट के 82 पे आया होगा। ठीक है। तो 82% इसका कितना 10 ग्राम, तो टोटल 10 ग्राम बन रहा होगा ये कंपाउंड। ओके। तो ये हो गया क्वेश्चंस। ठीक है। तो यहां तक था। थैंक यू।